हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बिहार एसएससी इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर का सेट है वो आप लोगों को के बीच ला रहे हैं। और आज हम जो इंटर स्तरीय परीक्षा जो हुआ था 9/12/2018 को, तो 9/12/2018 को जो परीक्षा में पूछे गए थे उन प्रश्नों का हम आज हल करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने अ, नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स रीजनिंग और साइंस और जीके जीके जीएस, इन सभी को किस तरह से आप हल करेंगे जिससे कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि बिना प्रीवियस ईयर को देखे या बिना बिना किसी का गाइड लिए आप अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपके पास प्रीवियस बुक नहीं है तो आप प्रीवियस बुक पहले ले लें और उसका सेट लगाकर एनालिसिस को देखें। 100% है कि जब एनालिसिस को आप देखेंगे तो आपका नंबर इंक्रीज हो जाएगा और आपके नंबर इंक्रीज होंगे तो आपको पॉजिटिव महसूस होगा और धीरे धीरे आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे तैयारी की ओर बढ़ जाएंगे। यदि आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं तो 100% सबसे पहले आपको एनालिसिस देख लेना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं एनालिसिस की ओर। तो आज हमारा जो सेट है ये प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए पुनर्परीक्षा का है और ये सेट आप देख करके पता कर सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन प्रश्न पत्र जो है आते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न आपका जीके है। आपसे पूछा है कि मिंधोली नदी बहती है, तो ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम। इसका एक्यूरेट आंसर गुजरात होगा। गुजरात में मिंधोली नदी बहती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटोहन और एंस्ट्रासमैन के द्वारा किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि राजभाषा कृति 2017, तो ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे, हालांकि ये इसका आंसर ये है, आपको ध्यान रखना है। ये प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर है, नहीं पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है अगण्य चट्टान का उदाहरण है बलुआ पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट, बेसाल्ट। एक्यूरेट आंसर बेसाल्ट होगा। अगला प्रश्न है कोशिका का रसोई घर किसे कहा गया है। कोशिका का रसोई घर, ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका, क्रोमोप्लास्ट। एक्यूरेट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। इसे हम पेड़ों का किचन घर भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न मैथ का है। देखिए मैथ के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे, आपको जस्ट इसी तरीका से अप्लाई करना है। मैं आपको बता दूं कि आप मैथमेटिक्स को पूरा बनाएंगे फिर भी आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान रखें कि यदि आप कम समय में अधिक चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो 100% आपको प्रीवियस ईयर का मैथमेटिक्स कमांड कर लेना चाहिए, जिससे आप कम समय में अधिक स्कोर को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस मैथ को हम किस तरह से हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि 15 लोग हैं, 20 दिन में 10 किलोमीटर सड़क बनाता है। तो आपको करना क्या है कि पर्सन हो गया, डे हो गया और वर्क हो गया। आप यहाँ पे लिख दीजिए 15, 20, उसके बाद आपका 10। अगला बार बोला है कि आगे बोला है कि उसी तरह सड़क को 30 लोग, तो 30 लोग यहाँ पे लिख दीजिए। 3 दिन है यहाँ पे लिखा हुआ, तो अब 3 दिन लिख दीजिए। वर्क पता नहीं है तो वर्क को आप एक्स मान ले। अब ऐसी परिस्थिति में आप पहले तो काट दे, काटने के बाद यहाँ 2 मिल रहे हैं। चलिए अब उसके बाद कट नहीं रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में 3 दूना 6, बस आप इस 6 को ले करके और 15 हो गए, 30 हो गए, 20 है और 3 है, इससे गुना कर दीजिए
और इस 20 से भाग कर दीजिए। तो जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 10 बटे आपका आ जाएगा 20। जब इससे इसको काट देंगे, 2 से 2 को काट देंगे तो 3 आपका एक्यूरेट आंसर बच जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आप शुरू वाले लोग, दिन, वर्क को एक साथ लिखें, फिर उसके नीचे दूसरे दिन, लोग और वर्क को लिखें। जो चीज़ इसमें से मिसिंग होगा उसको एक्स मान ले और याद रखें कि इसका गुना हम इससे करते हैं और इसका गुना हम इससे करते हैं। इस बातों को आपको ध्यान रखना है, तभी आप बना पाएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त है। तो मानव कान के लिए अकॉर्डिंग टू यूएनओ के डाटा के अनुकूल आपको ध्यान रखना है 45 से 60 डेसिबल होता है, लेकिन एक्यूरेट आंसर आपका 45 होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 60 तक मानव कान सुन सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए लुप्त संख्या को आपको ढूंढना है। तो रीजनिंग में आपको सवाल ध्यान रखना है कि सभी को बारीकी से देखना है। जहाँ देखिए 2 है, 3 है, फिर यहाँ 3 लिख दिया गया, 4 है, 5 है, 10 लिख दिया गया। तो आखिर किस ढंग से ये लिखा गया होगा। तो 3 और 2 का गुना करके 6 आ गया, 6 का आधा कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 4 और 5 का गुना करके 20 आ गया, 20 का आधा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो जस्ट लाइक यहाँ 6 और 7 का गुना करके कितने आएंगे, 42। 42 का आधा कितना बन जाएगा, 21। यहाँ 21 एक्यूरेट आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन में ऐसा है क्या। एक्यूरेट आंसर आ जाएगा आपका सी। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। एक्यूरेट आंसर जो है आपका हो जाएगा सी। सी इज द एक्यूरेट आंसर। आगे प्रश्न में है, आगे देखिए, आगे आपसे बोला है कि भाई ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा को परखें और उसी में से मिसिंग नंबर को आपको चुनना होता है, भरना होगा। तो आप देखिए यहाँ 2 से 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। चलिए 12 का यहाँ कोई गुना नहीं है, लेकिन हाँ 12 6 18, 6 प्लस किया, फिर इसमें 18 में 7 प्लस कर दिया है, फिर यहाँ 8 प्लस कर दिया है। जस्ट लाइक यहाँ ऐसे हुआ है क्या, 2 तिहाई 6, 3 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया, फिर 6 जोड़ दिया, फिर उसके बाद 7 जोड़ दिया, फिर उसके बाद 8 जोड़ दिया। तो जस्ट लाइक उसी तरीके से हम भी करेंगे। यहाँ भी वही तरीका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ दिया 6, यहाँ पे जोड़ दिया 7, यहाँ पे जोड़ देंगे 8। 55 8 कितना हो जाएगा, 55 और 8 को जोड़े तो 63 हो जाएगा। 63 इज द एक्यूरेट आंसर। चलिए 63 एक्यूरेट आंसर हम ऑप्शन में देखते हैं, क्या 63 ऑप्शन में है। तो अगर 63 ऑप्शन में होगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर एक्यूरेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखिए, आपका रीजनिंग का सवाल है। बोला है कि राम का स्थान ऊपर से 12 है और नीचे से 28 है, तो कुल कितने छात्र हैं। तो याद रखेंगे, जब भी रैंकिंग का सवाल आपसे कुल छात्रों की संख्या पूछेगा तो दोनों तरफ के रैंक को आप जोड़ लेंगे। एक तरफ का रैंक 12 है, एक तरफ का रैंक 28 है, दोनों को जोड़ लीजिए और माइनस में 1 कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो इसको जोड़ने से 40 आ जाएगा, 40 में 1 घटाएंगे तो 39 इज द एक्यूरेट आंसर। कब करना है, जब आपको कुल संख्या पूछेगा तब याद रखेंगे इस बात को। यहाँ एक्यूरेट आंसर आपका 39 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे है, यहाँ बोला है कि 12 लड़के की औसत 48 है, 5 लड़कों का औसत 52 है, तो शेष जो बच गए उनके औसत वजन क्या है। तो 12 का औसत वजन दिया है, तो 12 के कुल वजन अगर हम निकालें तो इंटू कर देंगे। इंटू करने से आपको मिल जाएगा 12 × 8 = 96
और 12 चौक 48 और 9 57, 576 मिल गए। 5 से इसमें गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और 25 है 1 26, घटा के कितने बच जाएंगे 6 1 3। अब इसमें कितने बच गए हैं ये दोनों का, 5 गो का हम निकाल दिए 12 में से, तो 7 गो का बचा है। 7 से इसमें डिवाइड कीजिए, 7 चौक 28, उसके बाद आपके पास 3 और 6 बच रहे हैं, तो 7 बचे 35। क्या 45 वाला कई ऑप्शन है? मात्र एक ही ऑप्शन है। 46 है, गलत है। 39 है, गलत है। 44 है, गलत है। 45 वाले मात्र 1 ऑप्शन है। इस तरह से आप जल्दी से लगा सकते हैं। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। कैसे हमने किया फिर एक बार हम बताने का प्रयास करते हैं। इस दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 12 का कुल योग आ जाएगा। यहाँ बोला है 5 का योग, हमको 5 का औसत दिया है तो 5 का कुल योग तो निकाल सकते हैं, लेकिन शेष इसमें से 7 बचा रह गया। तो अब 7 बचा रहने के लिए दोनों के योग से हम घटाएंगे, और कहने का मतलब 576 आता है। और यहाँ पे आते हैं आपको 260, 5 दूना 10 और 50 25 26, 260 आते हैं। तो 300 बच जाते हैं यहाँ पे 16। इसमें भाग कीजिएगा 7 से तो आपको आ जाएगा 45.14, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक बंदर 60 फुट ऊंचे पेड़ पर चढ़ने में कितना समय लेगा यदि वह 1 सेकेंड में 3 फुट चढ़ता है और फिर अगले सेकेंड में 2 फुट नीचे आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले इसे हल करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि 1 सेकेंड में वो कितना चढ़ रहा है 3, गिर कितना रहा है 2। इसका मतलब है कि 2 सेकेंड में वो मात्र 1 फुट ही चढ़ पा रहा है। तो ऐसे करके अगर आप देखें तो सबसे पहले ध्यान आपको ये रखना है कि जब वो 2 सेकेंड में 1 फुट चढ़ रहा है तो 60 फुट उससे चढ़ना है। तो हम 60 दूना 120 नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि 60 को पहले कितने फुट, पहले सेकेंड में कितने पर चढ़ रहे हैं 3 फुट, तो 3 फुट हटा देना है आपको। 60 में से 3 हटाएंगे तो 57 प्लस 3 बन जाएगा। अब क्यों हटाए हैं ध्यान रखिएगा, इसमें तो दो गुने समय लगेंगे, लेकिन इसमें 1 ही सेकेंड लगेगा। तो इस बात से ध्यान रखना है कि इसमें अगर 2 सेकेंड लगे तो 114 बन जाते हैं, लेकिन इस 3 में आपको 1 ही सेकेंड लगेंगे, तो 14 और 1 सेकेंड कितने हो जाएंगे 115। 115 इज द एक्यूरेट आंसर। इस बात को अगर आप ध्यान रखते हैं तो ऐसे सवाल आपकी गलती नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है लायन फिश किसे कहा जाता है? लायन फिश टोरोइस बोलिटान्स को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नीचे दिए गए श्रृंखला को लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ऐसे सवाल आपको ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, याद रखेंगे। सबसे पहले हम बारीकी से देखेंगे, कितना बढ़ा 2, फिर कितना बढ़ा 2, फिर बढ़ गया 3, फिर बढ़ गया 6। ये तो बहुत ज़्यादा कम बेस हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है, वैसे नहीं करना है। हमको करना ये है कि देखना है कि 4 और 2 आ गया 6, 9 और 6 आ गया 15, 15 और 19 आ गया 34, 34 और 39 कितने मिलेंगे ये हमें ढूंढना है। तो 34 और 39 आपको 9 4 13, 13 वाला 3 वाला किस में है सी में, सी आंसर हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आपसे बोला है लाल ग्रह कहा जाता है नेपच्यून, मंगल, शुक्र, यूरेनस। मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द ढूंढने हैं। बेमेल का मतलब आयत है, चतुर्भुज है, वर्ग है। याद रखेंगे ये सभी का बनावट भुजा से हुआ है।
बट वृत्त का बनावट भुजा से नहीं है, इसीलिए ये बेमेल है। आगे बोला है कि कृत्रिम हीरा किसे कहा गया है। कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को कहा गया है। याद रखेंगे ये भी हीरा का अपरूप है, इसीलिए हम हीरा इसे नहीं कहेंगे। हीरा अलग होता है, ग्रेफाइट अलग होता है। कोयला भी कोयला का प्रकार है, कार्बन का ही एक प्रकार है, याद रखेंगे प्रकार है, बट ये कृत्रिम हीरा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि आपसे बोला है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं हम। तो हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि हम स्वामित्व के आधार पर हम सार्वजनिक या निजी करते हैं। अगर सरकारी होता है तो सार्वजनिक कर देते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास होता है तो उसे निजी कर देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, मालिकाना के हक के आधार पर हम सार्वजनिक या निजी बताते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 19। यूथ सैट है एक। तो यूथ सैट एक उपग्रह है, इस बात को ध्यान रखिएगा, शिक्षा के लिए प्रसारित किया गया था। आपसे बोला है कि रण उत्सव मनाते हैं। अगर आपको ये बात पता नहीं है तब भी इसको हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कच्छ का रण पढ़ा होगा, तो रण शब्द गुजरात में आते हैं, इसीलिए रण कच्छ हम रण उत्सव वहीं पे मनाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि डैश परपोषित पोषण का एक पद्धति नहीं है। याद रखेंगे, परपोषी पोषण में परजीवी पोषण होता है, प्राणी संपोषी पोषण होता है, मृतोपजीवी होता है, लेकिन स्वचालित नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ सरे गले खाने वाले जीव होते हैं। इसीलिए सी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका मैथ का है। देखिए, हम इस मैथ का सवाल आपको किस तरह से बता रहे हैं। याद रखें कि हम पिछले सेट में भी आपको बताए थे। अगर पिछला सेट आपने देखा होगा तो 100% आपको एक कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि हमें दोबारा बता रहे हैं। हमने बोला था कि भाई मेरे देखिए 10% बोला है, दर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 25। तो मैंने बोला है कि इस तरह के सवाल हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज देखना है। परसेंटेज 10 है, 10 बटे आपको 100 कर लेना है और इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे ही 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा तो इक्वल टू में 1/100 ही मिल जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस 100 से 25 जितने अंतर रहेंगे उसमें गुना कर देना है, वही आपका आंसर धन राशि होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 2500। 2500 दिया हुआ है आपके बी में दिया है, बी इज द एक्यूरेट आंसर। तो कितनी जल्दी हमने हल कर लिया। याद रखेंगे, ऐसे हल करेंगे तो 100% आपका स्कोर बढ़ेगा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को एक अच्छे अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आगे भी बढ़ जाते हैं। आगे बोला है कि नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण कर्मों में आपको व्यवस्थित करना है। तो शब्द देख लेते हैं। शब्द दिया है तना, तना, जड़, फल, फूल, पत्ती। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जड़ होंगे, जड़ के बाद तना निकलता है, तना के बाद पत्ती निकलता है। तो आप देख लीजिए, पहले हो जाएगा बी, बी के बाद हो जाएगा आपको ए के बाद ई, किस में आ रहा है, उसके बाद आपको हो जाएगा फूल, डी। तो बी ई ए डी इसमें आ रहे हैं, यही आंसर आपका हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि सही उत्तर आकृति को चयन करना है। आप देखिए, आपका बोला है कि भाई ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल को हमने क्या कर दिया, हमने एक भाग मोड़ दिया, अर्थात इधर का भाग हमने मोड़ कर इसी पर ला दिया, जस्ट लाइक उसी तरीके से ला करके और इसको कलर कर दिया। तो ये वाला भाग जो है आपका मुड़ करके इस साइड आ जाएगा। तो इस साइड जब आएगा तो और इसको रंग दिया जाएगा तो ऐसा दिखेगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, देख लीजिए। ऐसा ऑप्शन मात्र आपके पास बी है और बी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि आगे प्रश्न बोला है कि 9-12 लुप्त श्रृंखला को ढूंढना है। याद रखेंगे, पहले हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ 3 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 1 घट गया, फिर यहाँ पे 3 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 1 घट गया, फिर यहाँ पे 3 बढ़ेंगे, तो 3 बढ़ेंगे तो 16 हो जाएंगे, फिर 1 घटेंगे तो 15। 16 इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। 16 इज द एक्यूरेट आंसर हो गए। आगे हमसे बोला है मैथ का सवाल। मैथ में बोला है कि देखिए, यहाँ पे ए क्यू दिया है और ये बी क्यू दिया है, ए क्यू बी क्यू, और नीचे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब कहेंगे सर ए बी ए स्क्वायर तो नहीं होगा, हम 1 को कितना बार भी गुना कर ले 1 ही आता है, इसलिए आपको 1 गुने 1 समझना है यहाँ पे। और यहाँ पे ए सिर्फ दिख रहा है 1.5, तो 1 तो छुपा रहता है मेरे भाई, तो इसलिए ध्यान रखना है कि -1.5 गुने 1 होगा। अब ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ए प्लस बी का होल ए क्यू प्लस बी क्यू है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हम फार्मूला पढ़ते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और नीचे दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऑलरेडी ये से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? सिर्फ बच गए हैं ए प्लस बी, अर्थात ए इसको मान रहे हैं, बी 1 को मान रहे हैं। 1 और 1.5 को जोड़ने से आपको आ जाता है 2.5। 1 और 1.5 को जोड़ने से 2.5 आ जाते हैं। 2.5 इज द एक्यूरेट आंसर। 2.5 इसमें किसमें है? 2.5 को 2.5 कहते हैं, 2.5 आ जाएंगे। याद रखेंगे, जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे आपको इधर से 1 ले लेना है, इधर से 1 ले लेना है और जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना है। जोड़ दीजिए, 2.5 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है, आगे बोला है कि नींबू का डाईबैक रोग का कारण है। तो डाईबैक रोग का कारण ध्यान रखेंगे, नींबू में डाईबैक रोग जो होता है जस्ते की कमी से होता है और कॉपर की कमी से लिटिल लीफ नामक बीमारी होता है। इस बातों को भी आप ध्यान जरूर रखेंगे। आपसे बोला है कि डोलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये 2006 में शुरू किया गया था। इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। डोलेक्स 100। आपसे 17 का ये सवाल है। 17 का सवाल पूछे नहीं जाएंगे, एक्यूरेट आंसर हम इसको आपको बता देते हैं कि सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट 17 में नई दिल्ली वाला IGMS बना था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न आपसे बोला है कि हम 0 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं, 27 लिख रहे हैं, 35 लिख रहे हैं, 48 लिख रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि 1 का स्क्वायर में से 1 घटाया हुआ है, 2 का स्क्वायर में से 1 घटाया हुआ है, 3 का स्क्वायर में से 1 घटाया? जस्ट लाइक इसी तरीके से करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर में से 1 घटा है, किसी का स्क्वायर 28 आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि ये 28 नहीं आता है, तो 1 घटा करके 27 लिखा है, तो ये गलत लिखा है ना, क्योंकि किसी स्क्वायर में से मान लीजिए हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो स्क्वायर बनेगा नहीं, इसमें 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा, सब में बन जाएगा, लेकिन इस 27 में 1 जोड़ने से स्क्वायर नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान रखेंगे ये बेमेल है और बी इज द एक्यूरेट आंसर। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ मेरे भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, 1 जोड़ दीजिएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर भी 1 जोड़ दीजिएगा स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी 1 जोड़ दीजिएगा स्क्वायर बन जाएगा। सब में ऐसा हो रहा है बट नहीं हो रहा है तो इसमें, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कोई कुर्सी 15% लाभ पर बेची गई, यदि वह 25 रुपया अधिक पर बेची जाती तो उसका लाभ 20% हो जाता, तो कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करें। मेरे भाई इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा काम करना है। क्या करना है मैं अभी बताता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि करना यह है कि पहले पैटर्न समझना है। पैटर्न हमने बोला है कि 15% लाभ पर बेची गई है, यदि 25 ज़्यादा पर बेचता तो 20 लाभ हो जाता, यही तो बोला है। ये बोला है कि 15% पर बेचा गया
अगर हम 25 ज़्यादा पर बेचते तो 20 हो जाता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कितने परसेंट का लाभ बढ़ रहा है, मात्र 5% का लाभ बढ़ रहा है। 5% इक्वल मेरे भाई 25 रुपया बन रहा है, अधिक बन रहा है। इसका मतलब है 100% अगर हमें करना है तो 100% करने के लिए आपको 5% से भाग कर देना है और 100 से गुना कर देना है, वही तो इसका मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ काट दीजिए इसको, जैसे ही आप काटेंगे तो ये 500 निकल के आ जाता है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल को बस इसी तरीके से हल करना है। जब देख लेना है कि हाँ इस तरह के सवाल है, बस इसी तरीके से हल करना है, इसी तरीके से आपके आंसर मिल जाएंगे। बार बार करने से 100% है कि आप एक दिन अपने स्कोर को अचीव जरूर करेंगे, मेरा दावा है, मेरा मानना है। जहाँ देखिए तो ये यहाँ पे बोला है कि 3 संख्याओं का योग दिया है, 3 संख्या का योग दिया है और यहाँ पहली और तीसरी का रेशियो दिया है, फिर दूसरी और तीसरी का रेशियो दिया है। याद रखेंगे कि ये 3 संख्या का जब योग है तो तीनों का रेशियो हमें चाहिए, तीनों का रेशियो चाहिए। तो हम तीनों का रेशियो कैसे, तीनों के रेशियो, इन दो रेशियो से हम तीनों का सेम रेशियो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ फर्स्ट और थर्ड का दिया हुआ है 4:5। तो और उसके बाद यहाँ पे दिए हैं 2 और 3। तो याद रखेंगे यहाँ पे हम 2 और 3 दिया हुआ है तो हम इसको थोड़ा सा उलट देंगे। क्यों उलटेंगे? क्योंकि हमको कॉमन संख्या एक साथ रखना है। कॉमन संख्या एक साथ रखने के लिए 3 और 2 का रेशियो बना देंगे। 3-2 का रेशियो जब आप बनाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 3। उल्टा क्यों लिख दिया सर? उल्टा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे उलट दिया है, और उल्टेंगे तो हमको मिल जाएगा 1:3:2 का रेशियो। 1:3:2 का रेशियो मतलब 1 का, 3 का और 2 का। चलिए हम इसको बदलते हैं। 4 से 4 चौका 16, फिर 4 से 5 में गुना कर देंगे 20, फिर आपको 3 से 5 में गुना कर देंगे 15। तो कितने का रेशियो बना? रेशियो बन गया आपका 16, 20 और 15 का। 16, 20 और 15 का। तो 16, 20, 15 बन गए हैं। याद रखेंगे कि 16, 20, 15 हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये यूनिट हमको मिल गया है। कितना यूनिट मिला है? 16 रेशियो 15 रेशियो 16, 20 और 15 का मिला है। तो ये है 1 का, ये है 3 का और ये है 2 संख्या का। अब हमसे यहाँ पे दूसरी संख्या पूछा है, याद रखेंगे। कौन सी संख्या पूछा है? दूसरी। तो ये दोनों अब सभी को जोड़ेंगे तो सभी यूनिटों को जब जोड़ते हैं आपको तो मिल जाता है, आपको कितना मिल जाएगा? 51। कितना मिलेगा? 51। 51 यूनिट का मतलब है 204। 51 यूनिट का 204 है। एक यूनिट का मतलब निकाल दीजिए, 204 को काट दीजिएगा तो ये बन जाएंगे, 4 बार में कट जाएगा। अब 4 बार में कट गया, एक यूनिट का मतलब 4 है। तो आपसे कौन सा यूनिट का पूछा है? आपको दूसरी यूनिट का पूछा है। दूसरी यूनिट 15 है, तीसरे पूछता तो 20 है, पहले पूछता तो 16 है। यूनिट दूसरा नंबर पूछा है तो हम दूसरे से 4 में गुना कर देंगे। 15 चौका कितना मिल जाएगा? 60। याद रखेंगे जिस यूनिट का पूछेगा उसी यूनिट से गुना करना है। दूसरा वाला पूछा था इसीलिए हम इससे गुना करके निकाल दिए। तो 60 इज द एक्यूरेट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है, रीजनिंग का सवाल है, एकदम आसान सवाल है। गेट का लिखा जा रहा है ये, अर्थात 7 120 लिख दिया जा रहा है। तो ये ऐसे ही लिख दिया है। जस्ट लाइक उसी तरीके से हमको यहाँ पे 23, 20 और 15 लिख देना है। याद रखेंगे 23, 20, 15 किस में है? 23, 20, 15 ए में है। ए इज द एक्यूरेट आंसर। अगला प्रश्न है कि जल सहसंयोजक ज्यामितीय आकृति कैसी होती है? तो कोणीय होती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ आपको साइंस का सवाल है, ध्यान रखना है। आगे बोला है कि भाई
उत्तर आकृति का चयन करें जो समस्या चित्रों को विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। तो समस्या चित्र ये है, देख लीजिए क्या इसमें दिख रहा है, सभी के सभी चतुर्भुज दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए उत्तर आकृति में आपको यहाँ त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पंचभुज दिख रहा है, यहाँ त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ चार भुजा वाला दिख रहा है। तो मैच तो विशेषता के रूप में यही खा रहे हैं, क्योंकि चार भुजा से चार भुजा वाला, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कटांग पठार मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। तो याद रखेंगे जो कटांग पठार है, ये कटांग पठार आपको ध्यान रखना है, ये पाया जाता है, आपको मुख्य रूप से पाया जाता है। कटांग पठार में क्या पाया जाता है ये पूछा है। तो कटांग पठार में आपको चांदी पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कॉपर भी पाया जाता है, चांदी भी पाया जाता है, सोना भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से आपको चांदी ही पाया जाता है। आगे बोला है कि इसका ये लिखा जा रहा है, तो इसका क्या लिखा जाएगा। तो ये Q से देखिए, Q से कितना बढ़ा के लिख दिया, तो 17 है। ये देखिए कोड में बता दे रहा हूँ, इसका लिखा है 17, फिर लिखा है 23, सॉरी 21 है, 21 के बाद 9 है, 9 के बाद 26 है। तो यहाँ पे देख लीजिए 17 के बाद यहाँ लिख दिया है 25, 25 के बाद 3, 3 के बाद लिख दिया है 9, और 9 के बाद लिख दिया 8। तो देख लीजिए क्या क्या बढ़ोतरी हुई है। 17 के बाद 25 कितने बढ़ गए, 8, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 21 है, तो 21 के बाद लिख दिया है यहाँ पे 13। तो कुछ ऐसा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो हम दूसरा तरीका से लगाएंगे। दूसरे तरीका से क्या होता है कि आप इधर से इसको मिला सकते हैं, इधर से इसको मिलाएंगे तो जेड है, जेड से पीछे लिख दिया, फिर उसके बाद आई है, आई से पीछे सी नहीं आता है, तो ये भी मैच नहीं खा रहा है। तो आपको जनरली ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा कि कितना कितना बढ़ रहा है। 17 बढ़ रहा है, 17 के बाद 17 और 8 25 होता है, तो जस्ट लाइक 16 8 24 दिया है, कहीं का 24 दिया है यहाँ और यहाँ, तो ये फिलहाल दोनों कट गए। अब आपके पास देख लीजिए आई का लिख रहा है यहाँ 21 का लिख रहा है 29, तो 21 8 29 होते हैं। अब ये 29 तो नहीं है, 3 है, तो 26 अब प्लस 3 जोड़ेंगे तो 29 बन जाएगा। इसलिए 21 को 29 लिख रहा है, 8 बढ़ा रहा है। तो आप देख लीजिए 21 का 29 लिख दिया है, तो हम यहाँ पे 9 का 8 बढ़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 9 का 8 17 नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिया है कि 9 का 9 लिखा हुआ है, तो 9 का हम 9 लिख करके चलते हैं, तो 9 का 9 लिख करके चलते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 9। तो ये बी आंसर आपका हो जाएगा, याद रखेंगे। तो कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे ऐसे सवाल। 16 का सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, ऐसे ध्यान रखेंगे कि इसमें बोला है इसका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन ये सब पूछे नहीं जाएंगे, ध्यान रखेंगे, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ न्यायपूर्ण विराम, न्यायपूर्ण जैसे पूछेगा 9 से न्याय, 9 से 9 माह, इस बात को ध्यान कर लीजिए, बस डी आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपसे पूछा है कि 65 रुपये की राशि को ए बी सी में विभाजित करना है। ए बी से 8 रुपये अधिक ले रहे हैं, तो बी को थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए कि बी x रुपया लिया है, तो ए x प्लस 8 लेगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे बोला है बी सी से 9 रुपया अधिक ले रहा है, तो इसका मतलब है सी को बी से 9 रुपया कम मिलेगा, बी सी से 9 रुपया अधिक पाता है, तो इसका मतलब है कि बी को जितना रुपया है उससे सी को 9 रुपया कम होगा, तो सी को x - 9 हो जाएगा।
जब इन तो सभी को आप जोड़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3x और -1 किसके बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे 65 के बराबर, क्योंकि तीनों का योग जो है 65 है। जब ये 1 इधर आ जाएगा, आप समीकरण पढ़े होंगे, समीकरण में 3x - 1 इक्वल टू अगर 65 है तो 3x बराबर 66 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 इधर जुड़ जाएगा, 3 से काट दीजिए, 22 या 66, 22 बन गया। इसका मतलब है x किसको आपने माना है, b को, x माना है b को, तो क्लियरली आपका जो b है वो b आपका 22 हो गया। तो 8 जोड़ देंगे, ये 8 ज़्यादा है तो 30 हो जाएगा, और उसी तरीके से 8 घटा देंगे तो 8 घटा देंगे तो ये यहाँ नहीं 9 घटा देंगे, 9 ज़्यादा है b, तो 9 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे 13। तो 30, 22 और 13 का रेशियो बन रहा है। किसमें दिया हुआ है 30, 22, 13, 30, 22, 13 डी में दिया है, 30, 22, 13 डी में दिया है। चलिए एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आपको ध्यान ये रखना है कि ABC में विभाजित करना है, ठीक है। अब हमको AB से 8 रुपये अधिक पाता है, अर्थात जो भी आप B को दीजिएगा A को 8 रुपया आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो B को 100 रुपया देंगे तो इसको 8 रुपया देंगे। अब यहाँ पे देखिए B C से 9 रुपया अधिक पाता है, तो जो भी B को दीजिएगा C को आपको 9 रुपया कम देना पड़ेगा। अब इन तीनों को जब जोड़ते हैं तो आ जाता है 3x - 1 बराबर 66। जैसे ही आप ये 65 ये 1 इधर आ जाएगा तो 3x बराबर आ जाता है 66, काट देते हैं तो आ जाता है 22। अब ये x की वैल्यू 22 है, इसका मतलब है कि b की वैल्यू 22 है। किस किस में b की वैल्यू 22 है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 ऑप्शन तो आपको कट गए, अब ये दोनों है। अब यहाँ पे देखिए तो जितनी वैल्यू आपका b का है उससे 8 ज़्यादा है, तो इसमें 8 ज़्यादा है, ए में 8 ज़्यादा होना चाहिए, बस 8 ज़्यादा कर दीजिए, आंसर ले आइए। आगे बढ़ते हैं। बोला गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, सबको पता है 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हुबर बोला है कि हुबर बांध किस नदी पर है, तो हुबर बांध जो है ना कोलोरेडो नदी पर है, इस बातों को ध्यान में रखना है। आगे आपसे बोला है कि भाई ट्रायल का हम ये लिख रहे हैं तो इसका क्या लिखा जाएगा, देख लीजिए क्या बढ़ा है। यहाँ पे 5 कम गया है, 18 के 18 लिख दिया है। ए का जेड 1 कमा दिया है, फिर उसके बाद 9 का 9 लिख दिया है, फिर 5 घटा दिया है। तो ऐसे ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला है कि पहले 5 लेस किया, फिर उसके बाद एक सेम 0 लेस किया, फिर 1 लेस किया, फिर उसके बाद 0 लेस किया, फिर 5 लेस किया। इस तरीके के ये बन रहे हैं। तो हम पहले 19 में से अगर हम 5 लेस करें तो हमको मिल जाएगा, 19 में से 5 लेस करें तो कितना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं बन रहा है भाई, ऐसा नहीं बन रहा है। हालांकि यहाँ पे 5 लेस किया हुआ है, 19 में से 5 लेस किया जाए तो आपको बन जाएगा 14, लेकिन 14 एक भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमको दूसरा तरीका अपनाना है। चलिए दूसरा तरीका अपना लेते हैं। दूसरा 12, 3, 15, 9 के बाद 18 लिखा है, 9, 9, 18। उसके बाद है ए का है जेड, 1 बढ़ा दिया है। तो इस तरह से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम इधर से देख रहे हैं तो 5 में अगर हम देखें तो ऐसे हम अपोजिट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अपोजिट भी देखना ज़रूरी होता है कि एल का ओ लिख दिया है, ठीक है, तो ई का भी हो जाएगा। चलिए इससे मिल रहा है, ई का भी, एल का ओ लिखा तो ई का भी, सब में है, ये कट गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी का जी लिखा हुआ है, टी का जी, क्योंकि जी का अपोजिट टी होता है, तो टी का जी, तो हमको एस का एच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एस का एच, एच कितने में है, 2 में है, तो इसका मतलब है कि ये भी कट गया। अब आपके पास या तो ये होंगे या तो ये होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आर का, यहाँ आई का
क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, आई का आर, तो हम यहाँ पे एफ का यू लिखेंगे, एफ का यू बी में है, बी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो अपोजिट के हिसाब से मिलाना है, किस हिसाब से मिलाना है, तो यहाँ से मिलाना है, एल का जी, आई का एल का हो गया एल का ओ, आई का आर, उसी तरीके ए का जेड, आर का आई, टी का जी। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए, आगे बोला है कि इसके बीच में कौन संख्या आएगी, तो इसके बीच में इसको अगर भाग कीजिएगा तो 0.33 आएंगे, इसको भाग कीजिएगा तो तो आपको आ जाएगा 0.7 आ जाएगा, लगभग 7 और भी आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 33 पैसा और 70 पैसा के बीच में कौन आ सकता है। इसको अगर भाग दे के देखिएगा तो 0.0 आ जाएगा 40, अर्थात 40 पैसा तो इसके बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब सी आंसर हो गया, बस ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। आगे देखिए, अगला बोला है कि 31 लड़कों की एक पंक्ति में राकेश का स्थान 11वां है, कहाँ से, बाएं से, और उसी पंक्ति में मदन का स्थान दाएं से 18वां है। ठीक है, तो अर्थात कहने का मतलब है कि बाएं से 11वां है, इसका मतलब इधर से 11 नंबर पर है और इधर से ये लड़का जो है ना 18 नंबर पर है, ये 18 पर हो गया, 11 पर हो गया। ठीक है, और टोटल कितने हैं बच्चे, 31 हैं। तो इसका मतलब है 18 11 तो कट गया, कितने कट गए, 29, तो बीच में कितने बच गए होंगे, 2, 29 और 2 31 होते हैं। चलिए, 2 इज द एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा, 2 इज द एक्यूरेट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखिए क्या है, आगे बोला है एक्स किरण एक उदाहरण है। तो एक्स किरण जो है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें से एक्स किरण आता है, परावैंगनिक किरण आता है, अवरक्त किरण आता है, ये सभी विद्युत चुंबकीय है। और भी किरण आते हैं, लघु तरंगे, दीर्घ तरंगे, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, आगे देख लीजिए कौन सा प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 47 है। 47 में बोला है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया। तो एकता परिषद का जो गठन हुआ था 1961 में हुआ है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द को ढूंढना है। बेमेल देखिए, 4 1 1 4, 6 1 1 6 1 है तो 1 6 होना चाहिए था, नहीं है ये, 3 1 1 3, 5 1 1 5, बीज द बेमेल, बीज बेमेल। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में बोला है कि राधा रानी से 480 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है। तो राधा को रानी के कर्ज को 2.5% 2.5 वर्ष में पूरा करने के लिए कितना धन देना पड़ेगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न जब आपको आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, मैं बताता हूँ, बस चंद सेकंड में आप इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, इस समय से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए परसेंटेज में। जैसे ही आप इसमें कीजिएगा तो ये 8 गुने 5/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 4 20, अर्थात आपसे तो यही पूछा है कि 20% धन निकालेंगे इसका, तो कितना आएगा। तो पहले तो आप 20% निकालिए, कितना आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 10%, 480 का 10% निकालने का मतलब ये हुआ कि आप इस शून्य को हटा दीजिए, तो कितना बच रहा है, 48 रुपया हो रहा है। 10% 48 रुपया, अर्थात जब 10% आप 48 रुपया कह रहे हैं तो 10% और कर दीजिए, तो 48 और आ जाएगा, तो कितना हो गया, 96 रुपया ब्याज देना पड़ेगा और प्लस मूर देना पड़ेगा। तो 96 और 480 को जब जोड़ेंगे आप तो 576 जोड़ के आ जाएगा, जोड़ कर देख लीजिएगा, 576 इज द एक्यूरेट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनना है। अब यहाँ पे देखिए, विषाणु पोलियो से संबंधित है, ठीक है, पोलियो विषाणु से है। तो प्रोटोजोआ से कौन है, तो ये तो आपका निमोनिया होता है,
जीवाणु से, रेबीज होता है विषाणु से, हेपेटाइटिस होता है ये भी विषाणु से होता है। तो याद रखेंगे कि डिसेंडरी जो होगा आपका प्रोटोजोआ से होगा। बी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोला है कि एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार से उड़ान भरता है। मतलब बस जितना चलेगा उसका 3 गुना उड़ान भरेगा। अब बोला है जो उड़ान भरता है जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर चलता है। तो जो का मतलब यहाँ कौन, बस 50 मिनट में 50, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, यही ना चला। तो अब यहाँ देखा विमान द्वारा 25 मिनट में तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो बस का प्रति मिनट 1 किलोमीटर प्रति मिनट है, प्रति मिनट 1 किलोमीटर प्रति मिनट है। तो इसका मतलब है कि 3 किलोमीटर होगा विमान का, क्योंकि यहाँ 3 गुना बोला है। तो 25 मिनट में 25 दिया 75 किलोमीटर, 25 मिनट में 25 दिया 75 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। बोला है कि एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार है, ठीक है, भरती है, जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर, जो का मतलब बस जो है 50 मिनट में 50 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 25 मिनट में 25 किलोमीटर, लेकिन बस के लिए 25 किलोमीटर, तो वही विमान के लिए 75 किलोमीटर, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे बोला है कि भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे के रूप में शुरुआत कब हुई थी। तो ये 2014 में हुई थी, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बोला है कि निम्नलिखित में विकल्प को चयन करना है। यहाँ देखिए 6 का 42 लिखा है, तो 7 का क्या होगा। तो आप कह देंगे कि 6 सत्ते 42, तो 7 सत्ते 49, लेकिन ये गलत हो जाएगा मेरे भाई, ऐसे नहीं करना है। आपको 6 का स्क्वायर प्लस 6 लिखा है, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7, तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। हालांकि अगर ये 56 आंसर नहीं होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन 56 आंसर होने पर 56 एक्यूरेट आंसर माना जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बोला है कि फोटोग्राफ में एक महिला को और संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। कौन कह रहा है, पर्सन कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है, महिला के बारे में। पर्सन कह रहा है महिला के बारे में। क्या कहा है कि मेरे पिता की सास, क्या लगता है, पिता की सास नानी लगेंगे, तो नानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, नानी। बोला है कि एकमात्र पुत्री, तो नानी की पुत्री कौन लगेंगे, माता। नानी की पुत्री माता होंगी, क्या होगी, माता। तो ये व्यक्ति बोल रहा है कि नानी की पुत्री है ये, इसका मतलब माता है। तो वही बोला है कि वह महिला उस व्यक्ति से कैसा संबंध है, तो महिला का संबंध माता का है, महिला का संबंध माता का है, माता हो जाएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ पुनः। बोला है मेरे पिता के सास क्या लगते हैं, पिता के सास नानी। कौन होगा, नानी। अब बोला है सास की एकमात्र पुत्री, एक ही पुत्री है, तो पुत्री, नानी की पुत्री क्या लगेगी, माता जी लगेंगे। बस सिंपल सी बात है, माता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बोला है कि भारत में शून्यकाल कब शुरू हो गया। तो भारत में शून्यकाल जो हुआ है ये 1962 से शुरू हुआ है। शून्यकाल का मतलब होता है प्रश्न काल के ठीक बाद का काल। याद रखिएगा, 12 बजे से ठीक 1 घंटा तक शून्यकाल होता है, और पहले शून्यकाल 12 बजे तक प्रश्न काल चलते हैं, उसके बाद शून्यकाल चलता है। शून्यकाल का देन किसका देन है, तो भारत का देन है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि विकल्प को चयन करना है। कागज रीम से संबंधित है, तो हम कागज को रीम में खरीदते हैं, उसी तरीके से हम किसको खरीदेंगे, हम अंडा को दर्जन में खरीदते हैं। डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे है, बोला है कि निश्वास दौरान उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सा चीज दिया है, उच्छ्वास दिया है या
स्वच्छवास दिया है। स्वच्छवास अलग होता है, उच्छ्वास अलग होता है। उच्छ्वास का मतलब है छोड़ना और स्वच्छवास का मतलब होता है लेना। तो यहाँ उच्छ्वास छोड़ने के वक्त हम 4% छोड़ते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे 16 का यहाँ बोला है, तो 16 में आपसे पूछे नहीं जाएंगे, हालांकि इसका आंसर ये है, ये बात ध्यान कर लेंगे। आगे बोला है कि पल्लवी पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में है पल्ली वैसल, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बोला है कि भाई ए बरोबर ये है, बी बरोबर ये है, तो इसकी वैल्यू क्या है। बस इसमें क्या करना है, ए का क्यूब 8 का क्यूब, बी का क्यूब तो -4 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होंगे, ये हो जाएगा आपका 8 का क्यूब -4 का क्यूब प्लस 3 गुने 4 स्क्वायर गुने 8। बस इसको हल कर लीजिएगा। हल करने के बाद जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 512 आ जाएगा। फिर इसके बाद घटा देंगे हम, 64 घटा देंगे, -64 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम अगर करें तो 16 या 48 इंटू 8 64, तो ध्यान रखेंगे 64 आ जाएंगे, 8 32 और 6 38। ये देख लीजिए कि ये अगर हम घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 100% है, कितना बन जाएंगे यहाँ पे 512 और 4 का क्यूब 64 और 3 गुने 4 का स्क्वायर इंटू 8। तो यहाँ पे तो कोई बन नहीं रहा, यहाँ देख लेते हैं फिर से एक बार। ए क्यूब जो हो जाएगा आपका 8 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका बी क्यूब, तो आपका 4 का क्यूब 64 हो गया। फिर इसके बाद ये 512 हो जाएंगे, 512 हो जाएंगे, और यहाँ पे घटाओ 3 इंटू 16 इंटू बी का 4 ही है, यहाँ 8 लिखा गया था, ठीक है। 16 3 48, 48 चौका 48 इंटू 4 हो जाएगा, 48 इंटू 4, 48 इंटू 4 8 चौक 32, 16 और 3 19, 192 होंगे। 512 में से 192 जोड़ देना है, 512 में 192 जोड़ देना है और 64 घटा देना है, तो हो जाएंगे आपका 0 वाला आएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन 1280 आएंगे या 1180 आएंगे, तो 1280 आ जाएगा, घटा के देख लीजिएगा आप। आगे देख लीजिए, बोला है सिरका का किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, तो सिरका को हम एसिटिक की सहायता से तैयार करते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बोला है कि इसका जो है कोड इतना है, तो इसका कोड कितना आएगा, तो देख लीजिए सी का बोला है, यहाँ पे बोला है 3 6 9 12 को हम ABCD लिख रहे हैं। तो उसी तरीके से पंडा 18 21 को क्या लिखेंगे, तो पंडा 18 21 को क्या लिखेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी होगा वो सीरीज में होगा। पंडा 18 21, तो EFGH होगा, EFGH याद रखें, EFGH हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे बोला है कि दिए गए विकल्प में बेमेल ढूंढना है। बेमेल क्षय रोग जीवाणु से होता है, बाद बाकी सब वायरस से होता है, इसीलिए आपका क्षय रोग हो जाएगा। आगे बोला है कि भारत में स्वर्ण रेशा किसे कहा गया है, तो स्वर्ण रेशा जूट को कहा गया है, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। आगे बोला है कि भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा भोजपुरी उपन्यास बिंदिया रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया है, और ये पहला उपन्यास है भोजपुरी में, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बोला है कि कोरिंग मैंग्रोव स्थल कहाँ है, तो कोरिंग मैंग्रोव स्थल आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बोला है कि रमेश महेश का औसत इतना है, वही सुरेश महेश का औसत इतना है, और सुरेश रमेश का औसत इतना है, तो बताएं कि रमेश की मासिक आय क्या है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न के लिए आपको ध्यान रखना है कि रमेश प्लस महेश प्लस सुरेश इक्वल टू
ये तीनों का जो आएगा, ये तीनों औसत जोड़ के आएंगे। जैसे ही आप तीनों औसत को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3000, 6000, 9000, 9000 और 9000। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 9000 और यहाँ 750 आ जाएगा, 9750। ये तीनों का आ गया। लेकिन आपसे पूछा है रमेश का, तो रमेश के निकालने के लिए सुरेश और महेश वाला आपको घटाना पड़ेगा। सुरेश महेश वाला औसत दिया हुआ है 3250, दो व्यक्ति का 3250 है, तो उसके हिसाब से ये 6500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6500, मतलब 6500 दोनों के जोड़ के आएंगे। अब ये ध्यान रखेंगे, ये 3 वो का जोड़ के आ रहा है, ये 2 का जोड़ के आ रहा है, तो जो घटा के आएगा वो रमेश का होगा, क्योंकि इसमें रमेश, सुरेश और महेश का नहीं है इसमें, इसीलिए ये घटा दीजिए। 9750 में से 6550 घटाइएगा, 3250 एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगला बोला है कि प्रधानमंत्री आदर्श योजना, प्रधानमंत्री आदर्श योजना 9-10 में शुरू किया गया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे है, अगला प्रश्न आपको बोला है कि किस रंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो इसमें अनुप्रस्थ तरंग का प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि भाई ये रीजनिंग का सवाल है कि ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण, 10 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। फिर उसके बाद बोला है तब वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है। पूर्व की ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद फिर वह 5 किलोमीटर जाता है। 5 किलोमीटर जाने का मतलब है कि फिर वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, और उसके बाद फिर उसके बाईं मुड़ जाता है। बाईं मुड़ने का मतलब है इधर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। अब बोला है लास्ट में, अब राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से, मतलब यहाँ से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो यहाँ से अभी भी ये दक्षिण में है और ये 5 चल चुका है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये 5 हट गया, तो ये 5 बच गए हैं। तो अब 5 किलोमीटर दक्षिण में है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 5 किलोमीटर दक्षिण कहीं दिया है? हाँ दिया है, सी आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि एकदम आसान सवाल है, 45 में से 15 घट गया तो 30, 17 में से 7 घट गया तो 10, तो 52 में से 25 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो 27 बच जाएंगे। 27 है ऑप्शन में, ए आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि किसे विज्ञान का उपमहाद्वीप कहा गया है? विज्ञान का उपमहाद्वीप किसे कहा गया है? तो विज्ञान का उपमहाद्वीप अंटार्कटिका को कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई वनस्पति नहीं है। आगे बोला है कि कौन सा लुप्त संख्या में आएगा? तो याद रखिएगा कि यहाँ OUA, ठीक है, ओ के बाद आपको ध्यान रखना है, ओ के बाद स्वर जो है यू आता है, यू के बाद ए आता है, फिर यू के बाद ए आता है, ए के बाद ई आता है, फिर उसके बाद स्वर की बात करें तो ए के बाद ई आता है, ई के बाद आई आता है। तो याद रखिएगा आई के बाद क्या आएगा? तो आई के बाद से नहीं, बशर्ते यहाँ पे यू लिया है तो यहाँ पे यू से शुरू किया है, यहाँ ए लिया है तो यहाँ ए से शुरू किया है, यहाँ ई लिया है तो अब ई से शुरू करेगा। ई से शुरू कितने में है? 2 गो में है, 2 गो कट गया। अब ई के बाद हमको क्या लेना है, ध्यान रखना है, ई के आगे वाला आई स्वर आता है, उसके आगे ओ आता है, इसीलिए सी एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जिसमें थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको ये सीरीज जो बढ़ा है किस हिसाब से बढ़ा है। तो यहाँ दूसरे नंबर वाला यहाँ पहला नंबर बन गया, फिर यहाँ दूसरे नंबर वाला यहाँ पहला नंबर बन गया, फिर यहाँ दूसरे नंबर वाला पहला नंबर बन गया। लेकिन जो भी आएगा वो इसके आगे आने वाले स्वर होंगे, तो बस सी में ऐसा है। आगे बोला है कि ए बी से लंबा है परंतु सी से छोटा है। मतलब कहने का मतलब है कि ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, इसका मतलब सी ए से भी बड़ा है। ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। चलिए, बी उतना लंबा है जितना डी, बी इक्वल टू डी है, ठीक है। तो ई, परंतु ई से अधिक लंबा है लेकिन ई से ज़्यादा लंबा है। तो यानी कहने का मतलब है कि ई जो है
सबसे छोटा हो गया, ई से ज़्यादा लंबा बी हो गया, तो इसका मतलब है कि ई सबसे छोटा है। तो डी से छोटा कौन है? ई है। डी से छोटा कौन हुआ? ई। ध्यान रखें, बोला है कि इसमें जो है 36 आ रहा है यहाँ पे, तो सबको गुना कर दीजिए, 36 सबको गुना कर दीजिए तो 24, सबको गुना कीजिएगा तो 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। आगे बढ़ जाते हैं। बोला है कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? तो पंचायती राज से संबंधित है आपका बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उसके बाद है आपका एक है लक्ष्मी मल समिति, एक है आपका यही क्या नाम है इनका, एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मी मल समिति। तो लक्ष्मी मल समिति से पहले भी बना है एक उसके बाद थुंगम समिति बने हैं। तो याद रखेंगे, जो बलवंत राय मेहता है 57 में बना है, अशोक मेहता 1977 में बना है, और लक्ष्मी मल समिति 1986 में बने हैं। इस बातों को ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न बोला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग है? तो चुनाव आयोग जो है 324 में है। इस बातों को ध्यान रखना है। चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना। नूबिया मरुस्थल कहाँ है? तो नूबिया मरुस्थल सूडान में पड़ता है। इस बातों को ध्यान में रख ले। अब अगला प्रश्न है, आगे का जो प्रश्न है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी द्वारा लिखी गई है? तो ये अरुंधति राय के द्वारा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस लिखा गया है। सोलर कुकर में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण लगा होता है। वायल गैस किसका मिश्रण है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है वायल गैस। आगे प्रश्न आपसे बोला है कि कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी समय, तो नरमपंथी याद रखिएगा कि नरमपंथी का जो समय है 1885 से लेकर 1905, क्योंकि सूरत विभाजन के बाद गर्मपंथियों का जोर चलने लगा था। तो इस बातों को ध्यान रखना है। इसमें बोला है कि लुप्त संख्या को ढूंढना है। तो लुप्त संख्या को ढूंढने का मतलब है कि अगर आप इसको ऐड करें तो 39 आएगा। जस्ट लाइक उसी तरीके से इसको ऐड कीजिए तो 39 आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको ऐड कीजिएगा 17 10 27 में क्या जोड़े? जो 39 फुट जाएगा। तो 12 जोड़ देंगे तो 39 फुट जाएगा। इसका मतलब यहाँ 12 भरा जाएगा। क्या 12 ऑप्शन में दिया है? 12 ऑप्शन में दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोला है कि एक पासे को 3 परिस्थिति दिए गए हैं और इसके आधार पर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे सवाल को आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा तभी जाके बनेगा। यहाँ देखिए, ये 6 आ गया है 5 के सामने। 5 के सामने यहाँ पे बोला है कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 है 3 है, तो 100% 5 यहाँ आ गया। 1 और 6 तो नहीं आएंगे, 1 और 6 नहीं आएंगे। उसके बाद है आपको ध्यान रखना है कि 3 आ गया है, तो 1 और 6 हट गया। खुद 5 तो नहीं आ सकता है क्योंकि एक पासा है, तो इसीलिए 2 आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब चालू किया गया? तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुरुआत जो है आपको ध्यान रखना है अप्रैल 2005 में किया गया था। बोला है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ है? तो इसके मुख्यालय जो है इसमें से कोई नहीं है, नई दिल्ली में पड़ता है। इस बातों को ध्यान में रख लीजिए। आगे बोला है कि एक दुकानदार ने साइकिल कुल 750 रुपये में खरीदता है। वह पहली साइकिल 15% लाभ पर और दूसरी साइकिल 10% हानि पर बेच देता है। तो दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य बताना है। तो मैं आपको ऐसे प्रश्न पिछले में भी बताया था, पिछले सेट में भी। यहाँ वही सेट है, जब भी एगो लाभ और एगो हानि पर बेच रहा हो और अगला हमको लाभ या हानि पता हो, तो यहाँ लाभ हानि, न लाभ न हानि, इसका मतलब 0% का लाभ हानि हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। 0 के बाद यहाँ 15 लिख दिए, यहाँ 10 लिख दिए। अब उसके बाद है, जब हम यहाँ 15 और 10 लिखे तो 10 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 10 में से 15 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा।
काट देंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 2 और 3 रेशियो के आ गया, तो अर्थात 2 और 3 5, 5 यूनिट का मतलब 750 हुआ। 5 यूनिट का मतलब कितना हुआ? 5 यूनिट का मतलब 750 हो गए, और 750 हो गए तो आप 5 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब निकाल सकते हैं 150। 150 और कितना यूनिट में आया था? 2 यूनिट और 3 यूनिट। पहले का 2 यूनिट और दूसरे का 3 यूनिट। तो हमको दूसरे का पूछा है यहाँ। यहाँ बोला है तो दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य बताना है। तो दूसरी साइकिल बोला है, दूसरी साइकिल जो है ना 3 यूनिट का है, तो 3 यूनिट में आप 3 यूनिट से गुना कीजिएगा तो ये 450 रुपये का दूसरी साइकिल है। दूसरी साइकिल 450 रुपये का है, जिसमें से 10% लॉस पर वो बेच रहा है। जैसे ही 10% लॉस करेगा तो इसका 10% 45 रुपया आ जाएगा। 45 रुपया लॉस करके बेचना होगा, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि 10% अगर आपको निकालना होगा तो एक शून्य हटा दीजिए। एक शून्य जैसे ही हटाइएगा तो ये 45 बच जाएगा, अर्थात 450 में से 45 घटाइएगा तो ये 45 बच जाएगा। 405 ऑप्शन में जो होगा आंसर आ जाएगा। 405 दिया है, बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोला है कि संवैधानिक संशोधन 2006 में लोकसभा सीटों को प्रतिबंध लगा दिया था। कौन सा संवैधानिक संशोधन है? 6 का 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2006 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन एवं उदाहरण है? साधारण प्रोटीन का उदाहरण कौन है? ग्लोब्यूलिन जो है साधारण प्रोटीन होता है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। आगे बोला है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, सबको पता होगा। आगे बोला है कि डैश मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, तो ये काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। अगला बोला है कि अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। ये प्रथम बैडमिंटन एसोसिएशन जो है ना, प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया था। आगे बोला है कि इसमें कौन बेमेल है? बेमेल को ढूंढना है। तो मेरे भाई इसमें देखिए बेमेल शब्द जो है ना, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है, यहाँ क्या है? यहाँ आपका है स्क्वायर है, क्यू है, स्क्वायर है, क्यू है, स्क्वायर है, क्यू है, तो बेमेल आपका यही हो जाएगा, ए वाला, स्क्वायर स्क्वायर होने के लेकर के। आगे बोला है कि नवरत्न कंपनी, तो नवरत्न कंपनी पूछने जाएंगे, ये पुराना डेटा है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बोला है जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी का संबंध व्यक्ति से है उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो पक्षियों से है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में मानव का अध्ययन करते हैं। उसके बाद बोला है भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? तो भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जो जनक है वो ध्यान रखेंगे CNR राव नैनो टेक्नोलॉजी के जनक हैं। उसके बाद है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को अक्षर समूह ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या है? P है, P के बाद Q आ गया, R आ गया, S आ गया, T आ गया, U आ जाएगा। U वाले कितने ऑप्शन में है? 2 है, ये वाला तो कट गया। उसके बाद Z है, Z के बाद 1 घट गया तो Y आ गया, 1 घट गया, X आ गया, 23 आ गया, 22 आ गया, 22 के बाद 21 आ जाएगा। 21 वाले कितने ऑप्शन है? 21 वाले ऑप्शन जो है आपको ध्यान रखना है, क्या आया? U। तो 21 वाले 21 यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए डी आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे बोला है कि L है, L के बाद C दिया है, अर्थात 12 के बाद 3 दिया है, फिर 16 के बाद 4 दिया है, फिर 20 के बाद 5 दिया है, फिर उसके बाद 24 के बाद जो है 6 दिया है, अर्थात ये सीरीज से बढ़ रहा है। 12 है, 16 है, यहाँ 4 4 बढ़ रहे हैं, यहाँ 1 1 बढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ 8 4 12, 12 4 8 4 8 4 8 8 4 12, 12 4 16, तो ऐसे ही सीरीज से किस में बढ़ रहे हैं? तो सीरीज से यहाँ एक बी सी डी होना चाहिए, ए बी सी डी इसमें है, ध्यान रखिए। आगे बोला है
दी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया था? तो दी उपन्यास राग दरबारी जो है केदारनाथ जी, श्री लाल शुक्ल, उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया था। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, आगे बोला है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह में 784 सेबों को आवश्यकता होती है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और 2012 के लिए कुल कितने सेब की ज़रूरत होगी? तो सप्ताह में 784 है तो एक दिन में हो जाएगा 7 से भाग करके 112 हो जाएगा। अब जनवरी में कितने 31 दिन होते हैं, फरवरी में कितने हो जाएंगे 2012 है तो 29 दिन हो जाएगा, और मार्च में कितने हो जाएंगे 31 दिन हो जाएंगे। तो टोटल दिनों की संख्या कितने हो गए? तो टोटल दिनों की संख्या अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 60 और 30 90 91 आ रहे हैं। 91 से जब से ही आप गुना कीजिएगा तो इसका मतलब है कि 2 से जब भी गुना कीजिए एक में तो 2 एक कम 2 आएगा। इकाई स्थान पर जिसके 2 होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। पूरा गुना करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा। यहाँ बोला है नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द को ढूंढना है। तो बेमेल शब्द को ढूंढने का मतलब कार है, बस है, ट्रक है, सभी 4 चक्के के, 2 चक्के वाले स्कूटर है, स्कूटर आंसर हो जाएगा। गन मेटल सम्मिश्रण किसका है? तो गन मेटल तांबा टीन और जिंक का बना हुआ है। तांबा टीन एवं जिंक का बना है, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला है साइमन कमीशन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? तो याद रखिए साइमन कमीशन बना था 1927 में, भारत आया था 1928 में, लेकिन प्रकाशित 1930 में हुआ। इस बातों को ध्यान रखना है। आगे है आपसे बोला है कि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर दीप्ति जाती है। उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाती है। उसके बाद फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो उत्तर किलोमीटर जब 10 किलोमीटर आ गया तो यहाँ 6 किलोमीटर फिर वापस आ गया, 6 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद और वह फिर 3 किलोमीटर पूर्व जाती है, यानी कहने का मतलब है 3 किलोमीटर पूर्व जाती है। तो 3 किलोमीटर इधर हो गया, 3 किलोमीटर इधर हो गया, पूर्व की ओर जाती है। अब वह अपने प्रस्थान बिंदु, तो यहाँ से ये प्रस्थान किया था, कितना दूर है और किस बोला है किस दिशा में कितनी दूर है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक की दूरी देखें तो ये 6 तो ऊपर है तो 4 नीचे है। अब इसका कर्ण निकालिएगा तो √3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √25 आ जाएगा तो 5 आ गया। 5 तो हो गया, लेकिन 5 हो गया तो किस दिशा में? तो इसको हम कौन सी दिशा कहेंगे? इसको हम कहेंगे, मतलब कह रहा है प्रस्थान बिंदु से किस दिशा की ओर है। तो यहाँ से उत्तर पूर्व है, यहाँ से उत्तर पूर्व है, याद रखेंगे। ऊपर की ओर उत्तर पूर्व होता है, तो यहाँ उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3 वर्षों में 800 रुपया, 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो जब भी आपको 3 वर्षों और 4 वर्षों लगातार वर्षों वाला रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो है ज़्यादा वर्ष वाला को ऊपर लिख लेना है और कम वर्ष वाला को नीचे लिख लेना है। बस आप इसको काट लेंगे, काटने के बाद आपको आ जाएगा 21/20। 21/20 दोनों का अंतर देख लेना है कितने का है, दोनों का अंतर 1 का है। बस 1/20 लिख दीजिए। 1/20 आ गया, इसमें 100 से गुना कीजिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा, दर आपके सामने हो जाएगा। 20 से काटेंगे तो 5% आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँगा, यहाँ पे क्या करना है कि आपको ज़्यादा वर्ष वाला को आपको ऊपर लिख लेना है। ज़्यादा वर्ष 840 है, कम आपका है 800। काटेंगे तो इसको काटने के बाद आपका आ जाएगा 21/20 आ जाएगा। दोनों का अंतर 1 का है, इसलिए 1 आ जाएगा 20। 1/20 आएगा तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए आपको 100 से गुना करना है। अब बस वही परसेंटेज आपका दर हो जाएगा। 5%, सी इज द एक्यूरेट आंसर हो गया। आगे देखिए, बिहार में चौकीदार कर न देने का अभियान 1930 में चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। इस बातों को ध्यान में रखिए। आगे बोला है कि भारत गणतंत्र दिवस पर यदि 20 बच्चे खड़े होकर
कॉलम बनाते हैं तो 12 कॉलम बन जाते हैं, लेकिन 15 बच्चे खड़े हो जाएंगे तो कितने कॉलम बन जाएंगे? तो बस सिंपल सी बात है, 20 में कितने बन रहे हैं? 12। तो 15 में 15 से भाग कर दीजिए। 15 से जैसे ही भाग करेंगे, ये काट दिए, 4 दिए 12, 5 दिए 15, 5 से काटेंगे तो 4 मरतबे, 4 और 4 का गुना 16, 16 कॉलम बन जाएंगे। इस बातों को ध्यान में रखिए। आगे बोला है कि भारत में कौन सा राज्य चांदी के लिए सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये राजस्थान करता है। इसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी होता है, लेकिन ज़्यादा राजस्थान में होता है। इस बातों को ध्यान में रखिए। आगे बोला है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 11 अगस्त 1900, जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए थे। इस बातों को ध्यान में रखिए। टीटिका का झील कहाँ अवस्थित है? तो टीटिका का बोलिविया और पेरू के तट पर है। इस बातों को ध्यान में रखना है। बोला है कि दो संख्याओं का योग 50 है, उनके बीच का अंतर 20 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या है? अर्थात बोला है कि a + b = 50 है, a - b = 20 है। तो काट देंगे, इसको जोड़ने से कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 70। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा? 35। a की वैल्यू 35 आ गया। अब दोनों का गुणनफल हमसे पूछा है, तो क्लियरली हमको एक 35 है और दोनों को जोड़ने से 50 आ रहा है, तो एक 15 होगा, तभी तो दोनों के जोड़ने से 50 आएगा। अब 15 और 35 का गुना हमसे पूछा है कि कितना आएगा। जब 35 में आप 15 से गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 और 7 = 52 हो जाएगा, अर्थात 525 हो जाएगा। 525 बी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? तो सक्रिय तत्व जो है आपका पोटेशियम है। पोटेशियम क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर है, उसके बाद सोडियम आता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन के नीचे आने वाला तत्व कॉपर है, जो नीचे आता है वो कम क्रियाशील होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बोला है कि किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग, तो पंचायत में निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के का है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि 2017 में 22वां एशिया, तो ये पूछे नहीं जाएंगे, इसको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आगे बोला है द कोलियन सीयर्स किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया बुक है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। बोला है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 25% वृद्धि कर दी जाती है, तो उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी की जानी चाहिए? याद रखिएगा, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई से हमको कोई मतलब नहीं। किसी भी वस्तु में यदि 25% की वृद्धि हो रहा है तो उसको समान करने के लिए कितनी प्रतिशत की कमी की जाएगी? तो याद रखेंगे, यहाँ पे जितना वृद्धि किया जा रहा है उतना ऊपर लिख लें, और नीचे जो है जितना वृद्धि किया जा रहा है उतना जोड़ करके लिख ले 100 में। तो इस तरह से आप लिखेंगे और गुना कर लेंगे 100, तो 100% इसी से आपका बन जाएगा। अर्थात यदि वृद्धि किया जा रहा है चाहे कमी किया जा रहा हो, ऊपर जितना भी वृद्धि या कमी किया जाएगा ऊपर लिखना है। वृद्धि किया जा रहेगा तो नीचे जोड़ के लिखाएगा, कमी किया जा रहेगा तो नीचे घटा के लिखाएगा। तो यहाँ पे हमने जोड़ के लिखा है। 25 से इसको काट देंगे तो 5 मरतबे, 5 से इसको काट देंगे तो 20 मरतबे, अर्थात 20% कम करना होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करना है। हमको अगर वृद्धि किया जा रहा है तो जोड़ दिए हैं, अगर कमी किया जाता तो घटा देते। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 20% आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। अपने 50% से 75 अधिक है, इसका मतलब है कि 75 ज़्यादा होने का मतलब है कि संख्या खुद में 100% होता है, और 100% अगर हम घटा दें 50%, तो ये कितना बराबर है? 50% बराबर 75 हो जाएगा। जब 50% बराबर 75 है तो इसका मतलब 25% पूछा है। बोला है संख्या अपने आप में 100% होता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। संख्या अपने आप में 100% होता है। और बोला है 50% से 75 अधिक है, मतलब 100% और 50% का अंतर 75 है। तो 50% = 75 हो गया। तो हमसे 25% पूछा है तो उसका आधा होगा। आधा होने का मतलब है 2 से भाग, तो 2 से भाग 25% का मतलब 75/2 हो जाएगा। 75/2 आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। एक बार यहाँ देखिए, हमसे बोला है कि संख्या अपने आप में 100% होता है।
50% से 75 अधिक है, अर्थात 50% घटाएंगे तो ये 75 आ जाएगा। अब यहाँ 100% और 50% का अंतर कितना आ जाएगा? 50%। 50% बराबर 75 आ रहा है, तो हमसे बोला है 25% क्या है, तो इसका आधा होगा, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। सही यहाँ पे दिया है कि आर जो है, यहाँ देखिए आर का टी लिख दिया है, ओ का यू लिख दिया है, तो क्या कर रहा है यहाँ पे 2 बढ़ा दिया, फिर 2 यहाँ पे 15 यू, तो यहाँ बढ़ा हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह से आप देख लीजिए। उसी तरीके से आप अगला दूसरा तरीका देखेंगे, तो दूसरे तरीका में अगर आप देखें तो ई से यदि आप देखें तो ई से टी लिखा है, तो कुछ मैच कर रहा है क्या? एम से यू लिखा है, कुछ मैच कर रहा है, तो यहाँ पे मैचिंग नहीं कर रहे हैं। तो आप उसी के हिसाब से देख लीजिए। जब ऐसे मैच नहीं करे तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको यहाँ से देखना चाहिए कि 18 के बाद 20 दिया है, 15 के बाद 21 दिया है, तो उसी के हिसाब से देख लीजिए। 18 में कितना 2 बढ़ा दिए, 15 में कितना 6 बढ़ा दिए, तो हम 13 में कितना 2 बढ़ा देंगे तो 15 आ गया। चलिए 15 तो सब में है, और उसके बाद यहाँ पे 6 बढ़ा देंगे तो 15 आ जाएगा। तो डबल 15 तो इसमें है, तो ये दोनों कट गया। अब आपके पास यही दोनों आंसर होंगे। फिर एम के बाद यहाँ पर कितना बढ़ाया है? 1 बढ़ाया है, तो हम एल को 1 बढ़ाएंगे तो 12 1 13 होगा। याद रखेंगे एल जो होता है 12 नंबर पर होता है, तो 12 1 13, एम जो है 13 नंबर पर आता है, तो एम किस में है? सी में है, सी आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग जिनको नहीं आता है, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आप कोड याद कर लेंगे मेरे भाई। कोड अगर याद आपको नहीं रहेगा तो 100% 12 13 किसको कह रहे हैं ये नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आप कोड याद कर लें। ये कैसे बना है सो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 18 है, और ये 15 है, और ये 13 है, और ये 5 है, और जस्ट लाइक उसी तरीके से यहाँ दिया है 20। तो यहाँ देखिए कितने 18 के बदले 20 लिख दिया, 15 के बदले 21 लिख दिया, तो कितना बढ़ाया है? तो यहाँ पे 2 बढ़ाया है। 18 के बदले अगर कोई 20 लिख रहा है तो इसका मतलब 2 बढ़ाया है। 15 के बदले अगर 21 लिख रहा है तो 6 बढ़ाया है। तो जस्ट लाइक इसी तरीके से यहाँ 13 है, तो 13 के बदले जब 2 लिखा जाएगा तो 15 सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम इससे नहीं बना सकते। उसके बाद हमको आई के बदले 6 बढ़ा देंगे तो 15 आ जाएगा, तो डबल 15 इसमें और इसमें है, इसलिए ये दोनों गलत हो गया। ऐसे काट करके हम बना लेते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है टॉर्च में किस प्रकार का सेल, टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो टॉर्च में शुष्क सेल होता है, याद रखिएगा। जो भी टॉर्च होता है बैटरी जो एक प्रकार का शुष्क सेल होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि इसमें जो है श्रृंखला गलत को ढूंढना है, तो यहाँ देखिए गलत श्रृंखला ढूंढने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। यहाँ कितना बढ़ गया? यहाँ पे बढ़ गया जो है आपका 25 दूना 50, और उधर 11 36 बढ़ गया। फिर उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कितना बढ़ गया है। तो 60 दूना 120, यानी कि 2 के बाद 11 में 6 हो गया 5, 52 हो गया। जस्ट लाइक उसी तरीके से यहाँ देख लेंगे कि कितना बढ़ गया है। तो इस तरह से आप पाएंगे कि यहाँ देखिए कितने ज़्यादा बढ़ गया, 16 ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ 16 ज़्यादा, 36 में 16 ज़्यादा करेंगे तो 52 बढ़ जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 16 ज़्यादा इसमें किया जाए तो इसमें 16 जब ज़्यादा करेंगे, 16 ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? यहाँ पे 16 ऐड करेंगे तो 8, यानी कि 68 होगा। तो 68 है क्या? तो हाँ 68 है। अब यहाँ पे देखिए 16 ज़्यादा करेंगे तो 16 ज़्यादा करेंगे तो 74 होना चाहिए, 84 होना चाहिए, लेकिन 84 से ये ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ये गलत है। याद रखिएगा 16 ज़्यादा बढ़ाते हुए ऐड करके इतना आना चाहिए। जैसे यहाँ 20 में 16 ज़्यादा जोड़ दिए, तो यहाँ पे 20 में अगर 16 ज़्यादा जोड़े तो 61 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से 36 में 16 ज़्यादा जोड़ेंगे तो 16 36 जोड़ देंगे, और तब उसके बाद 61 जोड़ देंगे। 16 36 61 जोड़ेंगे तो 113 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 16 52 और 113 जोड़ेंगे तो 181 आ जाएगा।
तो ऐसे करके आपको जोड़ करके देख लेना है। इसी तरीके से आपका 266 जो है ना गलत प्रतीत हो रहा है, ये बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष। तो दूसरे अध्यक्ष जो है ना दादा भाई नौरोजी के द्वारा दूसरे अध्यक्ष बने थे, प्रथम भूमेश चंद्र बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी जो है ना 1893 में, 1896 में और उसके बाद है 1906 में, 3 बार ये बने थे। इस बातों को ध्यान रखना है। 96 में नहीं बने थे, 96 में दूसरा कोई थे, याद रखिएगा। वह जो है 1886 में है, 1886, 1893 और तब 1906, 93 याद रखेंगे, इस तरह से है। आगे बोला है 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या होता है? तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो अर्थात 50 है तो 50 इंटू 50 प्लस 1 51 हो जाएगा बटे 2। इसको काट देंगे तो 25 से जब गुना करेंगे तो 1275 आ जाएगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। वो बोलना है कि साइड्स तेल निकाला जाता है। तो साइड्स तेल निकाला जाता है देवदार के वृक्ष से। साइड्रस तेल जो है देवदार के वृक्ष से निकाला जाता है। बोला है कि एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 दर्शक आते हैं और अन्य दिन 380 आते हैं। रविवार को शुरू होता है, अप्रैल महीने के दर्शकों की औसत संख्या क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कि अप्रैल माह में तो टोटल 30 दिन होते हैं। अब 30 दिन में औसत बोला है, तो रविवार में 25 दिन तो आगे 5 दिन तो 500 आ जाएगा, क्योंकि रविवार से शुरू होने वाला 5 गो रविवार हो जाएगा, और प्लस 380 गुने 25 हो जाएगा। 380 गुने 25 अब बटे 30। जब इससे भाग कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2500, ये आ जाएगा आपको। उसी तरीके से गुना कीजिएगा और 30 से भाग कीजिएगा तो 400 आंसर आ जाएगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। बोला है कि सॉफ्ट ग्लास किसका बना होता है? तो सॉफ्ट ग्लास आपका है, ये आपका सोडा ग्लास का बना होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि एक पंक्ति में 19 लड़के हैं, ठीक है। एक पंक्ति में 19 लड़के हैं। एक लड़के का स्थान प्रारंभ से 10वां है, तो उसी लड़के का अंतिम से कितना हो जाएगा? तो याद रखेंगे, जब टोटल आपको संख्या दिया हुआ है और एक तरफ से रैंक दिया है तो दूसरी तरफ से आप घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो 9 आ जाएगा, लेकिन रैंक नहीं आता है। 9 में 1 जोड़िएगा तब रैंक आता है। कुल संख्या में निकालने के लिए घटाना पड़ता है, लेकिन रैंक निकालने के लिए 1 जोड़ना पड़ता है। तो 9 1 10, 10वां रैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10वां रैंक। इस बातों को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक्यूरेट आपका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका है कि एजेंडा 21 संबंधित है। तो एजेंडा 21 जो है ना रियो डी जेनेरियो 1992 से संबंधित है। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। आगे बोला है कि 800 रुपये 3 वर्षों में 600 रुपया पर 2 वर्षों पर साधारण ब्याज का संयुक्त रूप से 180 रुपया होता है, तो ब्याज की दर क्या है? तो जब भी ऐसे प्रश्न याद रखिएगा कि साधारण ब्याज पर बोला है तो 3 वर्षों में बोला है 800 का, और 600 का 2 वर्षों में, दोनों को जोड़ के 180 आता है। तो चलिए 5% से देख लेते हैं। 5% से अगर निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15% का 800 का 15%, 10% तो आपको पता है कि 80 रुपया आएगा, लेकिन एक जीरो हट जाएगा तो 80 रुपया, तो 5% 40 रुपया, तो 120 रुपया आ गया। 120 रुपया 3 वर्ष का आ गया। उसी तरीके से 2% का अगर बात करें तो 5 दूना 10, 10% इसका कितना हो जाएगा? 60 रुपया। एक जीरो हट जाएगा तो 60 रुपया, तो 180 रुपया आ रहे हैं। 180 रुपया आ रहा है, इसका मतलब 5% एक्यूरेट आंसर हो गया। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि इसका बोला है कि 3 वर्ष का, इसका बोला है 2 वर्ष का। तो इसका मतलब अगर 5% उसका होगा तो 5% 3 से इसको गुना हो जाएगा तो 15% इसका निकलेगा, और इसका निकलेगा 5 दूना 10%। तो इसका 15% अगर आप निकालते हैं तो 10%, एक जीरो हट जाता है तो 80 रुपया हो जाता है। तो 15% आपका कितना हो जाएगा? इसका 15% अगर निकालेंगे तो 120 रुपया, और इस पर 10% निकालेंगे तो 60 रुपया। दोनों को जोड़ के कितना आ जा रहा है? संयुक्त रूप से 180 रुपया आ रहा है। बोला संयुक्त रूप से 180 रुपया होता है। तो इस तरह से 5 आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि नीचे दिए गए चित्र को देखना है और बताना है। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपको 50 हो जाएगा। जस्ट लाइक उसी तरीके से 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 और 25 कितना आ गया? 41। 16 और 25 41। तो अब इसमें जो है क्या जोड़ेंगे?
जो बोला है कि कितना बच रहा है उधर, 19 बच रहा है, तो 19 हम लिख देंगे। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है देख लेते हैं। 19 तो दिया नहीं है, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दिया है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो कितने बच रहे हैं? तो आपका हो जाएगा 41, तो उधर बच जा रहा है 19। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, याद रखिए। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। 41 और 9 50, ठीक तो है। उसी तरीके से यहाँ पे दिया है 1 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 46, ये भी सही है। तो 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, उसके बाद है जोड़ x का स्क्वायर और जोड़ 5 का स्क्वायर, तो 41। कितने बच रहे? 9। अच्छा, 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 हो जाएंगे। इस बातों को ध्यान में रखेंगे, 3 इज द एक्यूरेट आंसर। आगे बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि रोहित रमेश के पिता है। रोहित रमेश का पिता है, रेखा का पुत्र रमेश है। रोहित क्या है? रमेश का पिता। चलिए ठीक है। रेखा कौन है? रेखा का पुत्र रमेश है। इसका मतलब क्या है? रोहित का भी ये लड़का है और इसका रेखा का भी लड़का है। तो रेखा और रोहित में क्या है? संबंध है। क्या है? पति पत्नी का होगा। अब यहाँ पे बोला रेखा करण की बेटी है। रेखा करण की बेटी है, तो रोहित करण का क्या है? इसका मतलब क्या है कि पत्नी का ये पिता है, पत्नी का ये करण जो है पिता है, तो रोहित क्या है? रोहित दामाद है, दामाद हो जाएगा आंसर। ऐसे हम बता दे रहे हैं कि बोला है कि रोहित रमेश का पिता है, तो रोहित रमेश का पिता हो गया। चलिए, पिता हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद हो गया कि रेखा का पुत्र है, तो ये रेखा का भी पुत्र हो गया, तो रेखा महिला हो गई। अब ये माता पिता हो गए इसके। अब उसके बाद बोला है कि रेखा का पिता करण है, तो इसका मतलब ये ससुर जी हो गए, करण हो जाएगा, करण तो ससुर जी। तो बोला है कि हमसे रमेश का संबंध बोला, रोहित का संबंध पूछा है, तो रोहित का संबंध दामाद का हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि इसमें कितनी रेखाएं हैं, तो कितनी रेखाएं हैं यहाँ पे देख लीजिए, ढूंढ लेंगे हम। यहाँ पे काउंट कर दे रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर तो यहाँ हो गए। फिर ये वाला हो जाएगा 6 नंबर, ये वाला हो जाएगा 7 नंबर, उसके बाद आपका हो जाएगा 7 नंबर, ये वाला हो जाएगा 8 नंबर, ये वाला हो जाएगा 9 नंबर, ये वाला हो जाएगा 10 नंबर, और ये वाला 11 नंबर, और एक छूट रहा है यहाँ पे, ये वाला 12 नंबर। टोटल 12 है, 12 ध्यान रखेंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे काउंट कर लेते हैं, याद रखिएगा। 2017 वाला नहीं पूछा जाएगा। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी जो है, मंदारगिरी मंदिर कहाँ है? तो मंदारगिरी जो मंदिर है, ये ध्यान रखना है हमको, बांका में है। आगे बोला है कि सुदामा रविंद्र से बड़ा है, सुदामा रविंद्र से बड़ा है। उसके बाद लेकिन जय से छोटा है, लेकिन जय से छोटा है। नीतीश रविंद्र से के बराबर है, नीतीश रविंद्र के बराबर है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो जय है, जय है सबसे बड़ा, जय सबसे बड़ा हो जाएगा। इसका एक्यूरेट आंसर जय हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला बोला है कि कौन व्यावसायिक संगठन नहीं है? तो व्यावसायिक संगठन जो है, याद रखेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया व्यावसायिक संगठन नहीं है, ये एक संवैधानिक संगठन है। इस बातों को ध्यान में रखना है। हडसन की खाड़ी किसको जोड़ता है? हडसन की खाड़ी जो है ना, याद रखेंगे कि हडसन की खाड़ी जो जोड़ता है वो हडसन और लेब्राडोर के सागर को जोड़ता है। हडसन की खाड़ी हडसन और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है। 16 वाला पूछा नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। ये बोला है कि 5500 लोग रहते हैं गांव में, 4000 लोग अंडा खाते हैं, 2500 लोग मांस खाते हैं और 1500 लोग मांस और अंडा दोनों खाते हैं। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको ध्यान रखना है, ऐसे बना लेना है, मांस और अंडा खाने वाले, यहाँ 1500 भर लेना है, यहाँ पे भर लेना है 4000, यहाँ पर भर लेना है आपको,
यहाँ पे भर लेना 1500। तो केवल मांस खाने वाले और केवल अंडा खाने वाले। अब यहाँ पे देखिए मांस खाने वाले दोनों को घटा लेंगे तो केवल मांस खाने वाले हो जाएंगे आपको 2500 और केवल अंडा खाने वाले हो जाएंगे 1500 घटा लिया जाए, सॉरी यहाँ पे है 1500, यहाँ पे है 2500 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 हो गया। ठीक है, फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं। एक बोला है कि ये देखिए ये वाला 1500 है, ठीक है, ये 2500 है, ठीक है, अंडा वाला, और ये मांस वाला आपका है, मांस वाला है 4000, ठीक है। अब ये 4000 जब 1500 में से इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपको कितना, 2500, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब 1500 में से इसको घटाएंगे तो 1000 बच जाएगा, ठीक है। तो 1000 और 3500 हो गया, और 1500 ही जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5000। यानी टोटल व्यक्ति है जो मांस और अंडा खाने वाले 5000 है। तो कितना उधर बच रहे हैं, 5500 में 500 बच रहे हैं। 500 शाकाहारी है, 500 शाकाहारी है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। बोला है कि श्वेत रक्त कणिका के जीवन काल कितना दिन का होता है। तो श्वेत रक्त जीवन काल 110 से 120, 110 से 120। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि सही क्रम को सजाना है। तो सही क्रम में याद रखिए, जनसंख्या के आधार पर यहाँ सजा दीजिए। सही क्रम में पटना में सबसे कम है, उसके बाद सूरत में हो जाएगा, उसके बाद कोलकाता में हो जाएगा, उसके बाद दिल्ली में हो जाएगा, मुंबई में सबसे हाई होगा। तो बी वाला किस में दिया हुआ है, बी वाला इसी में दिया है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बोला है कि बेमेल शब्द को ढूंढना है। बेमेल शब्द को ढूंढना है। 10 के बाद 11, उसके बाद है 10 1 11 और 5 और 4 9। उसके बाद है उसी तरह 16 1 17 और 9 और 9 18। उसके बाद है 5 6 1 7 और 1 और 6। तो सब में 6 6 बढ़ रहा है, 1 6 1 6 1 6, लेकिन इसमें ज़्यादा 9 बढ़ रहा है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि यहाँ पे देखिए 3 संख्या का योग 75 है। ये बोला है पहली दूसरी का संख्या का अनुपात इतना है, दूसरी तीसरी का अनुपात इतना है। तो ये सवाल मैं पहले बता चुका हूँ। इसको पहले 1 में कन्वर्ट करना है, 3 5 लिख देना है, 5 7 लिख देना है, और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 35। अर्थात ये तीनों को जोड़ने से आ जाता है कितना, 75। अर्थात 75 यूनिट बराबर 75 से जब इसको काटेंगे तो 1 मरतबे कट गया। इसका मतलब है कि 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा 1। तो हमसे कौन सा संख्या पूछा है, दूसरा का कितना यूनिट आया, 25। पहला का कितना यूनिट आया था, 15। तो याद रखिएगा कि ये सब यूनिट के हिसाब से हमको 25 यूनिट आया, तो 25 से 1 में गुना करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। आगे बोला है कि एक गांव में 6500 है, इनमें से पहले वर्ष में 10% वृद्धि कर दी जाती है एवं दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि कर दी जाती है। तो 2 वर्षों के बाद गांव में कुल जनसंख्या कितना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, 6500 है तो 6500 का पहला वर्ष में 10% कीजिएगा, 10% कितना आ जाएगा, 10% बढ़ाइएगा तो हो जाएगा 650। चलिए ठीक है। अगले वर्ष 20% इसका भी होगा, तो इसका 10% तो बढ़ रहा है 650, 20% 1300 हो जाएगा, ठीक है। इसका 20% अगर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 130। 10% 65 होगा, 130। और सबको जोड़ लीजिए, इसको और इसको। जब सबको जोड़िएगा तो 13 13 1 14, 1430 और 6 2030, 2080। ये जोड़ने से आ रहा है 2080 और प्लस 6500 पहले से था। तो कितना टोटल हो गया, 2080 और 6500, तो 8580। बी आंसर हो जाएगा। कैसे निकाले, 10% निकाले पहले वर्ष के लिए 650 आ गया। अगले वर्ष के लिए हम इसका भी 20%, इसका भी 20% निकाल ली, सबको ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जा रहे हैं। अगला बोला है कि किसी भिन्न के अंश में 13 जोड़ और अंश, बोला है कि योग अंश और हर का योग 13 है। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन में किस में 13 है।
तो ऑप्शन में आप देखिएगा तो 13 जो है यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ और यहाँ आ रहे हैं। चलिए ठीक है। आगे बोला है 2 गो में है। आगे बोला है कि अंश में 2 जोड़ा जाता है और हर में 3 जोड़ा जाता है तो 4/5 आ जाएगा। देख लेते हैं, इसमें 2 जोड़ेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 9/9 आ जाएगा। ये तो आएगा नहीं, इसीलिए सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि ए बी सी, बोला है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी डी का पुत्र है, बी ई की माता है, तो डी की पत्नी है और डी की पत्नी है, तो सी ए से कैसे संबंध है। सी का संबंध पूछा है, सी को ढूंढना है। सबसे पहले बोला है सी डी का पुत्र है। सी क्या है, सी क्या है, डी का पुत्र है। चलिए ठीक है। और बी ई की माता है, बी ई की माता है और डी की पत्नी है, डी की पत्नी है। बी जो है ना, डी की पत्नी है, ठीक है। और यहाँ पे ए बी दोनों भाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी भाई है और ई बी की माता है। ई जो है बी की माता है, तो बी की माता हो गया ई, तो इसका मतलब ए का भी माता हो गया। चलो ठीक है। अब बोला है और डी की पत्नी है, ई जो है ना डी की पत्नी है, तो इसका मतलब ये दोनों माता पिता हो गए, तो माता पिता के दोनों बच्चे हो गए। तो माता पिता के दोनों बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बोला है कि किसका संबंध पूछा है, सी ए से कैसा संबंधित है। तो सी का संबंध ए से पूछा है। सी डी का क्या है, पुत्र है, तो डी का पुत्र है, इसका मतलब कि ये भी भाई ही है। डी का पुत्र है सी, तो इसका मतलब ये भी भाई ही है। तो ए जो है ए से सी भाई का रिलेशन रखता है। आगे बोला है अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज तांबा शीशा टीन में होता है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। सूरीनाम की राजधानी बोला है परामारिबो है, परामारिबो सूरीनाम की राजधानी है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो यक्षगान आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप यदि डिस्कशन देखेंगे तो 100% है कि आपका स्कोर बढ़ेगा। आशा करते हैं कि आप 1-2 डिस्कशन अच्छे से सुनेंगे, 2-4 सुनेंगे तो आपका जो स्कोर है अच्छा से बढ़ जाएगा।